नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए है कि कुशीनगर जिले की बिशनपुरा ब्लॉक की बबुइया हरपुर की उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 5 की छात्रा अस्मिता चौहान ने मेडल जीता है। यह मेडल राज्य स्तरीय, उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में इस छात्रा ने ये मेडल और साथ ही साथ ये चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश में जीत के इस ग्राम सभा का, इस क्षेत्र का और पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के हमारे शिक्षक जी, जो लखनऊ लेकर इस छात्रा को लेकर गए और वहाँ पर पूरा सहयोग, पूरा समर्थन दिया और ये छात्रा आज इस भव्य और दिव्य चैंपियनशिप को जीतने में सफलता पाई। आइए बात करते हैं आप इसके बारे में। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए और आप बताएं कि ये किस तरह की प्रतियोगिता थी, इसके बारे में बताएं। सर, हमारा नाम वरुण प्रताप सिंह है, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय बबुइया हरपुर। ये क्रीड़ा प्रतियोगिता जो है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हर साल आयोजित की जाती है और ये जो है 34वीं जो है इस साल जो है 34वीं राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता थी, जो साई स्टेडियम लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें हमारी बच्ची कक्षा 5 की अस्मिता चौहान ने 18 मंडल को जो है पराजित करके जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया बालिका वर्ग में। इसलिए जो है 50 वर्ग, 50 मीटर, 100 मीटर और 400 मीटर में पहला स्थान प्राप्त किया और तीनों को मिला के जो है इसके जो है 3 गोल्ड मेडल हुए, जो बालिका वर्ग में सबसे ज़्यादा थे। इसलिए जो है चैंपियनशिप की ट्रॉफी जो है वो हमारी बालिका को प्राप्त हुई है। ये गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए है कि ये सिर्फ जो है ब्लॉक स्तरीय पे, जिला स्तरीय पे और सिर्फ अपने क्षेत्र स्तरीय पे नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में प्रथम बालिका वर्ग में चैंपियनशिप हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है और ये शायद हमारे जनपद के लिए बड़ी ही गर्व की बात है। पहली बार हुआ है कि चैंपियनशिप की ट्रॉफी जो है पहली बार हमारे यहाँ बालिका वर्ग में आई है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इन शिक्षक जी और अध्यापक जी का, क्योंकि अध्यापक के बिना किसी विद्यार्थी का भविष्य नहीं होता। और इन्होंने कठिन परिश्रम करके लखनऊ ले गए और इस विद्यार्थियों को इस गांव के साथ साथ पूरे ग्राम सभा के साथ, पूरे क्षेत्र के साथ और पूरे जिले में एक इतिहास बनाया है इन्होंने। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले अध्यापक जी, जो इस विद्यालय के विद्यार्थियों को निरंतर हर समय, चाहे शिक्षा का केंद्र हो, विद्यालय में कोई कार्यक्रम हो, सरस्वती पूजन हो, पढ़ाई हो, इनमें से कोई भी विद्यार्थी से आप दिखाइए इन विद्यार्थियों को, किसी से भी आप इनका नाम पूछ लेंगे तो वो विद्यार्थी इनका नाम जानते हैं। इनसे इतना प्रेम करते हैं ये बच्चे कि लोग कहते थे कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता, ये जो है अब स्कूल में जो है अच्छे स्टडी नहीं होती, लेकिन आज इन्होंने ये साबित किया है कि इस विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई होता है। आइए मैं इनसे बात करूंगा और अपने क्या कहेंगे इस अस्मिता चौहान के बारे में आप, इस बालिका को। बच्ची ठीक है, पढ़ने में मेहनत करती है और सबसे ज़्यादा ये रहता है कि हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसके साथ गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं। जैसे उनकी माता जी हैं, उनके पिताजी भी हैं, बहनें भी यहाँ पढ़ती हैं, तो सारे लोग मिलके सपोर्ट करते हैं बच्चे का, और जो हम लोग कहते हैं उसको मानती है, इसलिए आगे बढ़ती है। बस वही है। ऐसे तो बहुत मेहनत किया, पहले न्याय पंचायत स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया, उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ी तो फिर ब्लॉक पे प्राप्त किया, ब्लॉक से फिर तहसील में गोल्ड लिया, तहसील से जाके ज़िले में गोल्ड लिया, फिर वहाँ से आगे बढ़ी तो फिर मंडल को जीत के आई, लास्ट में प्रदेश चैंपियन बन के आई। बहुत खुशी है हम लोगों को कि हम लोग मेहनत करते हैं तो उसका हम लोगों को परिणाम देखने को मिलता है। बिल्कुल, जैसा कि सर जी ने कहा कि जो मेहनत करते हैं आज उसका परिणाम देखने को मिला है। मैं बहुत कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करूँगा कि ऐसे ही विद्यार्थियों का भविष्य बनाने में आप मदद करेंगे। और मैं अब चाहूँगा कि विद्यालय में अस्मिता चौहान, जो कि कक्षा 5 की छात्रा है, और हमारे सभी सर जी यहाँ मौजूद है, सबका मैं भी आपसे बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं अस्मिता चौहान और उनकी माता जी से चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ। आइए अब हम लोग अस्मिता चौहान, जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 5 की छात्रा हैं, मैं सबसे पहले इनको बहुत बधाई देना चाहूँगा और जानना चाहूँगा उनकी माता जी से कि कैसा लग रहा है आपको क्योंकि अस्मिता चौहान ने इस ग्राम सभा, पूरे बबुइया ग्राम सभा का ही नहीं, पूरे जिला का, पूरे प्रदेश में
चैंपियनशिप जो है ये लाई है। और ये एक चैंपियनशिप नहीं है, ये आप देख रहे होंगे ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का, मंडल स्तर का और उसके बाद से प्रदेश स्तर का। और साथ ही साथ ये मेडल देख रहे होंगे आप, मेडल जो है आप व्यू आप देख सकते हैं कितना। तो इतनी बड़ी ये सफलता अर्जित की है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत ठीक है। हम लोग गरीब हैं, आप लोग जैसे सहयोग देंगे वैसे ही हम लोग करेंगे। क्योंकि इनकी माता जी का कहना है, क्योंकि देखिए एक गरीब फैमिली से ये बिलोंग करती हैं और एक अति पिछड़े गांव से, और इस समाज से धन्यवाद मैं कोटि कोटि, जैसा कि आपको पहले ही बताया हूं कि सर जी ने जिस तरह से इन विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जैसा सहयोग मिलेगा इस ग्राम सभा से, इस क्षेत्रों से, इस जिला से और मंडल स्तर से, उस सहयोग से आप हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं वे ही उस हिसाब से जो है ये विकास का कार्य इतिहास रचेंगे। आइए हम बात करते हैं अस्मिता चौहान जी से। कैसा लग रहा है बाबू तुमको? हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो लखनऊ तुम गई थी, वहाँ ये प्रतियोगिता जीती हो, ये जीत के कैसी खुशी की बात है? बहुत खुशी की बात है। जो मेरे सर ले गए हैं वो क्या नाम है उस सर जी का? वरुण सर। वरुण सर जी, जो कि लखनऊ ले जाकर इन विद्यार्थियों को ये भव्य और दिव्य जो है ये चैंपियनशिप जो है यहाँ अर्जित हुआ है। साथ ही साथ हम अब बात करना चाहेंगे कि और भी हमारे शिक्षकगण हैं, उन सभी लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे संदीप पाल यादव जी, जो कि हमारे बीच मौजूद हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, सामाजिक हो, चाहे बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में हो या सामाजिक कार्यक्रम हो या कोई भी दिव्य या भव्य कार्यक्रम हो, अपना पूरा सहयोग और पूरा समर्थन देते हैं। संदीप पाल यादव जी, जो कि छात्र नेता और प्रखर समाज सेवी हैं, समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से जो भी अपनी शक्ति होती है, चाहे धन से, बल से, समय से, हर तरफ से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनको, इन आयोजक कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और हमारे धन्यवाद मैं अपने सर जी को देंगे, क्योंकि माला अर्पण किए हैं आज यहाँ पे। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या कहेंगे संदीप पाल यादव जी, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो बहुत खुशी हो रही है। हमारे ग्राम सभा की एक लड़की, छोटी सी बच्ची, जो हमारे विद्यालय सरकारी विद्यालय का नाम रोशन किए हैं, हमारे गुरुजन जितने बैठे हैं सबका नाम रोशन किए हैं और अपने माता पिता के भी नाम रोशन किए हैं, और इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं हो सकता है। ये इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि संदीप पाल यादव जी जैसे ये सुने कि हमारे ग्राम सभा की ये विद्यार्थी अस्मिता चौहान जो है ये गोल्ड मेडलिस्ट और तीनों प्रदेश स्तर, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पे जीती है, तब से आयोजन जो है ये पूरा कार्यक्रम हुआ। अब यही नहीं बल्कि यहाँ जो भी सामाजिक कार्य होता है, चाहे मेला का आयोजन हो, किसी स्वास्थ्य समस्याएं हो, कोई भी समस्या हो, तो इनका पूरा सहयोग और समर्थन रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपसे। जी बहुत, आपको भी बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरुजी ऐसे मतलब और बच्चे को आगे बढ़ाएं तो और इससे ज़्यादा खुशी और नहीं मिल सकती है, और जो कमियां बेसियां रहेंगी और हम पूरा करने के लिए पूरा कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम बात करते हैं, हमारे और भी शिक्षक हैं। शिक्षकगण, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम लव कुमार गुप्ता है, और ये विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 34वीं राजकीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय की जो बच्ची है कक्षा 5 की अस्मिता चौहान, वो तीनों श्रेणियों में गोल्ड मेडल प्राप्त की है। 50 मीटर, 100 मीटर और 400 मीटर। और अगर थोड़ा सा हमारे वहाँ पे ये नियम था कि 3 ही श्रेणियों में किसी को दौड़ाना है, अगर 200 मीटर की भी दौड़ में हम लोग इसे दौड़ाते तो वहाँ भी ये बच्ची जो है गोल्ड मेडल ही प्राप्त करती। अच्छा, है ना, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि 3 ही श्रेणियों में एक बच्चे को प्रतिभाग करने के लिए कहा गया था। और जब बच्ची हमारे विद्यालय में आई और जब हम यहाँ पे शुरुआत में NPRC स्तर पे जो हमारे यहाँ खेल आयोजन होता है, तो उसमें जब हम अपने विद्यालय में इसको दौड़ाते थे तब भी हमें ये लगा गया था कि ये बच्ची जो है एक दिन इस विद्यालय का नाम रोशन, इस क्षेत्र का नाम रोशन जरूर करेगी। और हम लोग की आशा है कि राज्य स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय फलक पे भी ये बच्ची जो है अपने देश का नाम रोशन करे और ओलंपिक तक जाए। और इसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं और ये चाहते हैं कि हमारे सर का बहुत अच्छा प्रयास है कि ये इनकी इच्छा भी है कि जो जिला स्तर स्टेडियम है वहाँ हम इसको ले जाएं और वहाँ इसकी जो है एडमिशन कराएं, जिससे यह बच्ची राज्य स्तर से उठकर राष्ट्रीय स्तर पे भी, राष्ट्रीय फलक पे भी इस देश का नाम रोशन कर सके।
बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी मतलब खुशी की बात है कि हमारे ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक गण हैं, इनकी कितनी मतलब मन विश्वास है इन विद्यार्थियों के प्रति, मन लगा के पढ़ाना और सारी व्यवस्थाएं देखना, ये खुशी की बात है। इतना जो है मतलब मैं इसके पहले भी कई बार कहीं जगह गया हूं, लेकिन इतना प्रेम जो है बच्चों के प्रति और नियत, ईमानदारी, ये सब कुछ कहे कि मन लगा के पढ़ाना और इतना बच्चों के प्रति ध्यान देना मैं पहली बार देख रहा हूं। आइए हम बात करते हैं हमारे सर जी, आपका क्या आशीर्वाद है इस बच्चे के लिए? सर मेरा नाम ओमपाल सिंह और अपने सभी अध्यापकों की तरफ से और ग्राम वासियों के सहयोग की तरफ से हम लोग सदा आभारी रहते हैं और हम लोग गांव वालों का बहुत आभार मानते हैं। कभी भी यहाँ कोई परेशानी आज तक हुई नहीं हम लोगों को, और बराबर ये हम लोगों के कार्यों में जो हैं सुनील भाई हैं और भी गांव के सभी गणमान्य लोगों को हम बुलाते हैं जैसे, तो उन्हीं से हमको वैसे मार्गदर्शन मिलता है और हम लोग एक यूनिटी के रूप में जो है अपने बच्चों के लिए कार्य करते रहते हैं, जिससे कि ये बच्चे अलग अलग क्षेत्र में जाके अपने विद्यालय का, अपनी ग्राम सभा का, अपने परिवार का, अपने जिले का, ब्लॉक का नाम और जनपद का नाम रोशन करें और आगे तक प्रदेश स्तर और राष्ट्र स्तर पर जो है कोई भी कार्यक्रम हो ये उसमें पार्टिसिपेट कर सके। यही हमारा जो है एक यूनिटी के रूप में पूरे ग्राम सभा का और हमारा जो इतना अध्यापक का जो टीम है वो सब इन बच्चों के उसमें जो है किसी तरह इनका जो है उत्थान हो, बहुत बहुत की तरफ ये बढ़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अब जो है यहाँ हमारे शिक्षकगण और भी हैं, इन लोगों से हम देखेंगे और यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो हमारे शिक्षकगण सम्मानित करते हुए बहुत खुशी की बात है। सारी विद्यार्थियों में, सभी लोगों में और समस्त यहाँ ग्रामवासियों में एक खुशी की लहर आप देख रहे होंगे कि बच्चों में कितना उत्साह है। एक अद्भुत जो है यहाँ आपको देखने का मिलेगा। ये ही चैंपियनशिप है, ये चैंपियनशिप जो है प्रदेश स्तरीय की प्रथम बालिका वर्ग में आप देख रहे होंगे। इनको बहुत खुशी की बात है। और आइए हम लोग अब शिक्षकगण से बात करते हैं। आपका परिचय? उर्मिला मैम जी, जो कि यहाँ इस प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका हैं और इनका भी आशीर्वाद बच्चों पे हमेशा बना रहता है। आइए हम इनसे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि 15 सालों से, अच्छा एडिट कर दीजिएगा इसको, तो उर्मिला मैम जी हम लोग के बीच मौजूद हैं, जो कि 25 सालों से इस बबुइयाँ ग्राम सभा में अपनी सेवा दे रही हैं। सिर्फ शिक्षा इसलिए सेवा दे रही हैं कि विद्यार्थी पढ़ें लिखें आगे बढ़ें और इस क्षेत्र के साथ पूरे प्रदेश में इन विद्यार्थियों का नाम हो और हमारे ग्राम सभा का नाम हो। क्या कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है मैम जी? बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि मतलब इस 24 साल में हमारी इस साल बच्ची हमारी हम लोग का नाम की आगे बढ़ी। बहुत बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी आपका। आप क्या, कैसा लग रहा है कि आपके क्षेत्र की अच्छा लग रहा है, हम लोग का आशीर्वाद बच्ची के साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व की बात है। यहाँ सर जी लोग के माध्यम से बच्ची आगे बढ़ गई, विद्यालय का नाम रोशन हुआ, माता पिता का नाम रोशन हुआ। बहुत गर्व का बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है? हमको भी बहुत खुशी है, बहुत मतलब आगे तक गई है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी है सर, हमको भी। बच्ची बहुत आगे गई है और सब लोग का सहयोग रहेगा, जाएगी। अच्छा, सबका आशीर्वाद रहेगा। ये यहाँ सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ के जो भी शिक्षकगण हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि पढ़ाई के दिशा में हो, सामाजिक में हो, खेल कूद में हो, जो भी बच्चों में प्रतिभा है उसको बाहर निकालने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं ऐसे शिक्षकगणों को सभी को बार बार जो है उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें दिल से आशीर्वाद ही नहीं बल्कि नमन भी करता हूं कि ऐसे महान शिक्षकगण जो हमारे बबुइयाँ ग्राम सभा में मौजूद हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आइए अब हम बात करते हैं कुछ बच्चों से कि इन बच्चों को कैसा लग रहा है। क्या नाम है? निशा यादव नाम है तुम्हारा। किस क्लास में पढ़ती हो? कक्षा 5 में। कक्षा 5 की छात्रा हो। तो ये अस्मिता चौहान तुम्हारे क्लास कक्षा की बच्ची है ना? हाँ। अच्छा, तो ये गोल्ड मेडलिस्ट जो जीती है दौड़ में, कैसा लग रहा है तुमको? बढ़िया लग रहा है। अच्छा,
क्या नाम है तुम्हारा बाबू? लक्ष्मी कुशवाहा। अच्छा, किस कक्षा में पढ़ती हो? क्लास 7th। क्लास 7th में। ये 5 की छात्रा अस्मिता को जानती हो ना? जी सर। हाँ, कैसा ये जो प्रथम दौड़ में ये तीनों स्तरीय में विजेता हुई है, कैसा लग रहा है तुमको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी छोटी बहन बहुत आगे निकलेगी और निकलने का आशा भी है, निकलेगी जरूर। अच्छा, तो ये सब किसका श्रेय सबसे बढ़िया अच्छा जाता है यहाँ सभी शिक्षक गणों का? जी सर, सबसे ज्यादा श्रेय सबको जाए। पढ़ाई एकदम अच्छे से यहाँ हो रहा है? जी सर, बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे और ये अद्भुत इन सारे लोगों में सारे ये चैंपियन सिंह आप देख रहे होंगे। इस चैंपियन के साथ जो है सीधे यहाँ तीनों स्तरीय, चाहे मंडल स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो और सारी मेडल, एकदम अद्भुत। इतना उत्साह है यहाँ सभी शिक्षक गणों में, विद्यार्थियों में, बच्चों में, सभी लोगों में। मैं चाहूँगा आप लोगों से कि जितने भी प्रतिनिधि हैं इस बच्चे को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग और पूरा समर्थन दे। मैं लास्ट में आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा और कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। अद्भुत अनोखे जो है इस क्षण में, इस गौरव के महा क्षण में आपको कैसा लग रहा है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि जब से मैंने होश संभाला है इस क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता में कोई भी बच्चा जो है ऐसी स्थिति में नहीं जा पाया था कि जो है प्रदेश स्तर पे जो है कुछ चीज़ों को जीते। लेकिन ये पहली बार हुआ है जो कि यहाँ के सभी शिक्षकगण जो हैं ये इतना सहयोग किए हैं इस बच्ची का कि ये प्रदेश स्तर पे जो है पहली बार ये प्रतियोगिता जीती है। और हम तो बहुत ही खुश हैं कि इस क्षेत्र का, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे आखिरी छोर पे है, इसके बाद से 2 ही किलोमीटर पे बिहार शुरू हो जाता है। तो कोई भी विकास आता है तो इस क्षेत्र में बहुत अधिक लेट से आता था, लेकिन अब जो है लोगों की जागरूकता को देख के, बच्चों की जो है उत्सुकता को देख के बहुत ही हमें खुशी हो रही है। इस शिक्षक गणों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बच्ची को जो है इतने आगे स्तर पर लेके गया और बढ़ाया गया इस बच्ची को। खुशी की तो बात निश्चित है, कोटि कोटि धन्यवाद देने की बात तो बिल्कुल निश्चित है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है और इसको आगे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्योंकि अपने क्षेत्र की लड़की ने ये कीर्तिमान रचा है तो ये काफी गर्व की बात है। जी, अपने क्षेत्र की ये पहली लड़की है जो इतना बड़ा कीर्तिमान रचा है, बहुत गर्व की बात है। तो हाँ, आपको कैसा लग रहा है इस? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गर्व की बात ही नहीं, हमारे सपने जैसा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई लड़का या लड़की ऐसा कारनामा की नहीं है। हम तो उसके गांव से हैं, तो खुशी का तो ठिकाना है नहीं, क्योंकि हमारे लिए सपने की बात है। बिल्कुल, कुशीनगर जिले के लिए, बिशनपुरा ब्लॉक के लिए और बबुनिया हरपुर के लिए ये बिल्कुल गर्व की बात है कि हमारे बबुनिया ग्राम सभा में जो है ये कीर्तिमान रचा गया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कि यहाँ की रसोइयागण लोग जो कि लगातार 10 सालों से यहाँ इस विद्यालय में सेवा दे रही हैं और जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोगों को, चाहे भोजन बनाना, जो भी भोज्य सामग्री बच्चों को खिलाना और समय से उनका भोजन तैयार करना, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। कैसा लग रहा है कि आपके विद्यालय की कक्षा 5 की छात्रा अस्मिता ने ये इतिहास रचा है? कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। उनका और ही आगे बढ़ी, हाँ बढ़ी थी। बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हैं ये माताजी उस बच्ची को, क्योंकि निरंतर उन बच्चों के लिए भोजन जो है ये लोग बनाते हैं। अपना जितना भी सहयोग होता है, जो समर्थन होता है, उस सभी बच्चों के लिए निरंतर अपनी सेवा देती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन सभी लोगों को। और कैसा लग रहा है आपको अस्मिता? बहुत मस्त लग रहा है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी की बात है। निरंतर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन सभी लोगों को, और क्योंकि ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि विद्यार्थी में जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, सबके लिए नियमित रूप से ये लोग भोजन बनाते हैं और अपनी जो निरर्थक सेवा होती है रोज प्रतिदिन जो है ये सेवा देते हैं। धन्यवाद।